ये तो कीड़े मकोड़े हैं। ओवैसी की तो बेचारे की खुद की कोई औकात नहीं है। कल को ये देश अगर इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो ओवैसी तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा जैसे जिन्ना मारा गया था। और अमानतुल्लाह खान जैसे कीड़े मकोड़ों से नरसिंहानंद क्या कह रहा है? अमानतुल्लाह खान ने बिल्कुल सच सिद्ध कर दिया। मैंने यही तो कहा कि तुम्हारी गर्दन काटेंगे सबकी। अमानतुल्लाह खान ने कह दिया भाई अगर शरीयत होती तो इसकी जुबान भी काटी जाती, गर्दन भी काटी जाती। उसका तो धन्यवाद है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और सुशांत सिन्हा देखेंगे। नरसिंहानंद वो दिन देखने के लिए जीवित नहीं बचेगा। आज जब भारत देखिए वो तो मुझे मार देंगे, ये तो तय है। मार देंगे तो तय है। सुअर की तरह जनसंख्या बढ़ाई है इस देश में उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेंड कातिल, डकैत, हत्यारा, बलात्कारी, लव जिहादी बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाई है। तो मैं लोगों को यही तो बताना चाह रहा हूँ कि ये पैगंबर मोहम्मद के जितने भी अनुयायी हैं ये वही करेंगे, क्योंकि उनको वही करना है पैगंबर ने जो किया। मैंने दुनिया में एक इतिहास एक देश का बताओ जहां आधिकारिक रूप से मुसलमानों की जनसंख्या 30% हो गई हो और उन्होंने अगले 50 सालों में किसी भी दूसरी कम्युनिटी को जीवित छोड़ा हो। हम इसे फादर ऑफ इस्लामिक एटम बम मानते हैं। अब्दुल कलाम आपका अपना चैनल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मेरे कत्ल की बात कर रहे हैं मैं उन्हें ये चुनौती देता हूं, आए वो अपनी किताब लेके बैठे, मैं उनकी किताब लेके बैठता हूं, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन लेके बैठता हूं। ठीक है, कोई किताब किसी हिंदू ने नहीं लिखी है, कोई किताब किसी जो है हमारे मतलब जिसे कहते हैं मतलब जो हिंदूवादी कट्टरवाद पंथी है उन्होंने नहीं लिखी है। किताबें लिखी है या तो मुसलमानों ने या किताबें लिखी है ईसाइयों ने। उन किताबों को लेकर बैठते हैं। अगर मेरी बात गलत लगती है, काम रिकॉर्ड करना चाहता हूं, अगर उस मलऊन और उस खबीस नमरूद की औलाद तक मेरी ये बात पहुंच सकती है तो पहुंचा दी जाए। तुमने बहुत भौंक लिया अपनी मंदिर में बैठ करके, तुम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके बहुत भौंक लिए, कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। मेरे इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें। अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तुमको, तो अब मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, डिबेट भी नहीं करूंगा, बातचीत भी नहीं करूंगा। आओ मैं ऐलान करता हूं 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ। इंशाअल्लाह अज़ीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये न्यूज एंकर जितने दज्जाली मीडिया वो भी सुन लें, अपने डेस्क पर बैठ करके टट्टू लोगों को लड़ाते रहते हैं वो भी सुन लें। कुरान, इस्लाम, रसूल की जात पर हमले कराने के लिए जरखरीद लोगों को बिठाते हैं, वो भी सारे न्यूज एंकर, ये पंडित सब जमा हो जाए मैदान में। ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हक पहचाना जाएगा। बहुत हो गया है मुसलमानों, बहुत हो गया एहतजाज, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गए इनसे मुतालबे करना कि इसको गिरफ्तार करो, इसका सर चाहिए। आओ आज आर पार की बात कर लेते हैं। जमाना गुजर गया, 800 साल हो गए। सरकार गरीब नवाज को भी यही चैलेंज किया गया था। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने हिंद में यह बताया था कि जो नबी का गुलाम होगा वो आग में भी कूद जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं गुनहगार जरूर हूं, मेरे अखलाक बुरे जरूर हैं, लेकिन जब बात मेरे मजहब की आएगी, कुरान की आएगी, नामे मुस्तफा की आएगी, मैं बरसरे ऐलान आज फिर कहता हूं, आओ तुम सारे पंडित मिलकर के आओ, आग लगाई जाए। तुम सब पूरी दुनिया को दिखाना, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तुम भी आग में आ जाना। देखते हैं किसके जिस्म को आग जलाती है। अगर मैं सलामत रहा तो मेरे दीन की बात होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन कामिल है कि अगर आग पर भी किसी का हुक्म होता है तो सिर्फ मेरे रब्बे जुल जलाल का है, मेरे रब्बे जुल जलाल का है। बस इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। अब एहतजाज नहीं, अब प्रोटेस्ट नहीं, सीधे आर पार की बात, मेरी ये बात पहुंचा दी जाए। अगर जवाब आ जाए तो देख लेना मुसलमानों, मुझे ये यकीन है कि इसका कोई जवाब नहीं आएगा, इसका जवाब नहीं आएगा। हिजड़ों के पास इस तरह की कोई बात का जवाब नहीं होता। इनकी माओ ने इतना दूध ही नहीं पिलाया। ये जरखरीद अपने इलाके में बैठ करके भौंक तो सकते हैं, लेकिन आओ मुबाहिले की मैं दावत दे रहा हूं, मुबाहिले की दावत। कुरान ने भी मेरे मुस्तफा को मुबाहिला करने का हुक्म दिया था।
جب عیسائیوں نے بہت باتیں کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے رسول فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے رسول ان کو بلا لیں, آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کر کے آئیں, اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں اور خود جائیں اور ان سے بھی کہیں کہ تم بھی اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ, اپنی عورتیں لے آؤ. بیٹھیں گے میدان میں, اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج. اتنا ہی میرے آقا کو حکم آیا تھا. حضور گئے نجران کے عیسائیوں کے پاس, چلو بلاؤ, مباہلہ کرتے. ایک مناظرہ ہوتا ہے جو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے, مباہلے میں ڈیبیٹ نہیں, سیدھے میدان میں, عمل کے میدان میں بات نہیں کی جاتی. حضور آئے کس کو لے کر؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا, حسن مجتبیٰ کو, حسین اعظم کو, مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو. 5 لوگ آئے تھے. نجران کے عیسائیوں نے پہلے تو مان لیا تھا چیلنج. جب یہ نورانی چہرے دیکھے تو عیسائیوں کے ایک بوڑھے پادری نے کہا اے نادانو, کس کو تم نے مباہلے کے لیے بلا لیا؟ اگر اس رسول نے ہاتھ اٹھا دیا تو قیامت تک تمہاری نسلیں باقی نہیں رہیں گی. اور مجھے میرے مصطفیٰ کے اس مباہلے کی برکت سے یقین ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کی نسبت میرے ساتھ موجود ہے, میرے پیر و مرشد کی نسبت میرے لیے کافی ہے. انشاءاللہ العزیز مباہلے کے لیے فقیر حاضر ہوگا, جواب آ جائے. اے سنی مسلمانوں انتظار کرو, اب لڑائی آر پار کی ہو جاتی, دیکھا جائے گا کس کا دین حق ہے, کس کی کتاب حق ہے, کس کا رسول حق ہے. اسی بات پر خاتمہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.